और देख लेना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा यदि ऐसा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी रैंक को सुधारने के लिए वहाँ पर जाएंगे, उनसे आपकी कंपटीशन है। तो शुरुआती दौर में आपको इन सभी रणनीति से जानना पड़ेगा, इन रणनीति को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका शुरुआत है ये, और शुरुआत आपकी होती है तो एक उद्देश्य से और एक रणनीति से ही पेपर निकलता है। तो ये रणनीति आपकी 7 दिनों की होना चाहिए। दोस्तों, यूपीएससी का 25 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, ये सबको पता है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं। अब उन छात्रों को 7 दिन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। मैं उन छात्रों के लिए कह रहा हूँ जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, या उन छात्रों के लिए जिन्होंने यूपीएससी का प्री तो दिया है लेकिन सही रणनीति पता नहीं। अंत समय जो है 7 दिन, क्या रणनीति होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, जिसमें साल भर की जो मेहनत करते हैं उन 7 दिनों में वो मेहनत पूरी सामने आए और उसका रिजल्ट मिले। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार टॉपर्स क्या करते हैं और कैसे वो अपनी तैयारी को धार देते हैं। 7 दिनों का प्लान हम रखने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा है। तो ये बातें कोई बताता नहीं है, जानता नहीं, जो जानता है उसका प्री निकल जाता है। क्योंकि लाखों की तादाद में छात्र फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और कुछ छात्र इसको पास कर पाते हैं। कारण है ये रणनीति जानना। केवल रिवीजन करें, पहला काम करना है, केवल रिवीजन करें। जितना पढ़ा है अब उसी को बार बार दोहराएं, जितना पढ़ा है उसी को बार बार दोहराएं। पॉलिटी, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि के शॉर्ट नोट्स, अंडरलाइन, एनसीईआरटी जो भी आपने पढ़ा है, जैसे भी किया है, उसको रिवीजन करें, अंडरलाइन करें, उसको रिवीजन करें। उसको पिछले टेस्ट में जहाँ गलती हुई थी उन टॉपिक्स को फिर से दोहराएं, जो गलतियाँ हुई थी उन टॉपिक्स को फिर से दोहराएं। ये पहला काम है पहले दिन का। करंट अफेयर्स का स्मार्ट रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स का स्मार्ट रिवीजन करना है। 6 से 12 महीने की करंट अफेयर्स की केवल महत्वपूर्ण खबरें देखना है, योजना देखना है, रिपोर्ट देखना है, संस्थाएं देखना है और उनको दोहराना है। अगर आपने मंथली मैगजीन या खुद के नोट्स बनाए हैं तो उन्हें भी आप दोहरा लें, उन्हें भी पढ़ लें, उन्हें भी देख लें। तीसरा बात है, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, लेकिन समझदारी से लगाना है। हर दिन एक फुल मॉक टेस्ट लगाएं, बिल्कुल परीक्षा जैसी स्थिति में लगाएं। मॉक टेस्ट के बाद पूरा विश्लेषण करें, कहाँ गलती आपने की है, कितने प्रश्न आपके जो आपने तुक्का में लगाए हैं, कितने प्रश्न हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर आ रहे थे, कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनको आ भी रहे थे, नहीं भी आ रहे थे, जो बीच के बीच दुविधा में थे। ये चौथी बात है, नए टॉपिक्स अभी बिल्कुल ना छेड़ें, ना उन्हें देखना है, नए टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं। चौथी बात ये रखनी है, अब नया कुछ पढ़ने से उलझन होगी, तनाव बढ़ेगा, तो इसका विशेष ध्यान देना है। केवल अपने मजबूत टॉपिक को अच्छे से दोहराएं, उनको बनाए रखें, जो जिसमें आपकी पकड़ है वो करना है। लास्ट समय है, लास्ट समय में जो होने वाली बातें हैं, जो करने वाली बातें हैं, जहाँ से सिलेक्शन होना है, उन बातों को विशेष ध्यान देना है। 5वीं बात है, सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान सेहत पर भी देना है। क्योंकि इतने साल भर हमने पढ़ाई की और हमारी सेहत खराब हो जाए तो पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए सेहत पर बहुत ध्यान देना है दोस्तों। हर दिन 7-8 घंटे की नींद लेना है, हर दिन 7-8 घंटे की नींद लेना है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं लें। हल्का और पौष्टिक भोजन करना है, बहुत थोड़ा योग करें, वॉक करना है, मानसिक थकान दूर होती है इन सब से, तो ये सब चीज़ें करना है। 6वीं बात है, OMR सीट है, उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ उसकी प्रैक्टिस कर लें और इस सीट को भरने का अभ्यास करें ताकि गलती ना हो। ये भी करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही आपको सफलता दिलाती हैं। पेपर जब करेंगे आप तो कौन सी रणनीति का पालन करना है। पहला राउंड आपके जो आपको सही प्रश्न आ रहे हैं उनको करना है। दूसरा राउंड अनुमानित एलिमिनेशन वाले प्रश्नों को करना है। तीसरा राउंड जो हो रह गए हैं उन्हें सोच समझ कर करना है तो कर सकते हैं। यदि लगता है आपको तो उनको भी कर सकते हैं सोच समझ कर, और ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ ना करें। यदि आपको लग रहा है कि संभावित प्रश्न ठीक है तो कर सकते हैं, यदि बिल्कुल डाउट है तो उसको ना छेड़ें, ये बात ध्यान देना है। 7वीं बात ये है कि आत्मविश्वास बनाए रखना है। आत्मविश्वास को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है। खुद को हर दिन याद दिलाएं कि मैंने तैयारी की है, मैं ये कर सकता हूँ। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लेना है। अपने भरोसे को
डगमगाने ना दें, धैर्य रखें। विश्वास ही सबसे बड़ी आपके लिए हथियार बनेगी और ये विश्वास से ही आपका पेपर सिद्ध होगा, सिलेक्ट होगा। अब यदि आपको लगता है कि हमें पहले दिन क्या पढ़ना है, दूसरे दिन क्या पढ़ना है, तीसरे दिन क्या पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ 7 दिन का रिवीजन प्लान कैसे होना चाहिए। 7 दिन का आपका रिवीजन प्लान कैसे होना चाहिए। तो पहला दिन है जिसमें संविधान और करंट अफेयर्स लेना है, आपको पॉलिटी लेना है, संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, इलेक्शन कमीशन। तो लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उनको दोहराना है। लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, शॉर्ट नोट्स किए, उनको दोहराना है। एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसको भी साथ में करना है। और इसमें करंट अफेयर्स की प्रमुख सरकारी योजनाएं देखना है, रिपोर्ट्स देखना है, संस्थाएं देखना है, जैसे नीति आयोग देखना है, आरबीआई देखना है, डब्ल्यूएचओ देखना है। इन सबसे संबंधित चीज़ों को देखना है। मॉक टेस्ट देना है और साथ ही विश्लेषण करना है। पहला दिन हो जाता है। दूसरा दिन आपको भूगोल करना है, पर्यावरण करना है। इसमें भूगोल में आपको नदी देखना है, पर्वत देखना है, कृषि देखना है, संसाधन देखना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो सब करना है। तो विश्व का भूगोल में आपको जलवायु देखना है, महासागर देखना है, धाराएं देखना है, मैप प्रैक्टिस देखना है। और इसके बाद पर्यावरण की बात करें, पर्यावरणीय समझौते देखना है, जैव विविधता देखना है, प्रदूषण देखना है और पर्यावरणीय आपको संस्थाएं देखना है। मॉक टेस्ट देना है इसका शाम को। इसके बाद विश्लेषण भी करना है, कहाँ गलतियां हो रही हैं उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरा दिन आ जाता है आपका। तो तीसरा दिन आपको इतिहास करना है। इतिहास में आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और कला संस्कृति इसको लेना है। आधुनिक भारत में आपको देखना है 1857 की क्रांति और गांधी युग, स्वतंत्रता आंदोलन। प्राचीन भारत में देखना है मध्यकालीन, मौर्य, गुप्त सल्तनत और मुगल, इनको देख लेना है। कला संस्कृति में आपको देखना है मंदिर, स्थापत्य, नृत्य, चित्रकला, संगीत और त्यौहार। ये टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक को विशेष ध्यान देना है। मॉक टेस्ट देना है इसका और विश्लेषण करना है, यानी एनालिसिस करना है। इसके बाद अगला चौथा दिन आ जाता है जिसमें आपको लेना है इकोनॉमी, ये अर्थशास्त्र प्लस करंट अफेयर्स लेना है आपको। तो इसमें आपको देखना है करंट अफेयर्स के साथ में अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत देखना है, जिसमें जीडीपी, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, वित्तीय नीति देखना है। करंट अफेयर्स देखना है, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट से संबंधित तथ्य देखना है और एक मॉक टेस्ट देना है और विश्लेषण कर लेना है। 5वें दिन आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी लेना है, जिसमें अंतरिक्ष, रक्षा और रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें देखना है। बेसिक विज्ञान देखना है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के मुख्य तथ्य देखना है, मुख्य तथ्य। स्पेस मिशन देखना है, इसरो देखना है, नासा देखना है, रक्षा प्रणाली देखना है, डीआरडीओ देखना है और साथ ही साथ आपको तकनीकी विकास देखना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स देखना है, इंडेक्स देखना है। ये आपके हो जाते हैं। इसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट दे देना है और विश्लेषण करना है। 5वां दिन हो जाता है। इसके बाद 6वें दिन पे आते हैं। 6वें दिन आपको सीसेट पकड़ना है। इसमें आपको पूरा फुल रिवीजन करना है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव देखना है, लॉजिकल रीजनिंग देखना है, बेसिक गणित देखना है और इसको फुल सीसेट का एक मॉक लगाएं। समयबद्ध तरीके से देखना है, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, यही वहीं पे बनाना है। विषय हैं उनको दोहराना है। ये आपके 6वें दिन का प्लान है। 7वें दिन का आपका फाइनल रिवीजन होगा। मेंटल स्ट्रेंथ देखना है, दूसरे सिलेबस की झलक देखना है, शॉर्ट नोट्स देखना है और गलत प्रश्नों की दोहराना है। गलत प्रश्न जो आ रहे थे उनको दोहराना है और पिछले 3 साल के पीवाईक्यू को जल्दी से देख लेना है। पिछले 3 साल के पीवाईक्यू को जल्दी से देख लेना है। पूरा दिन हल्के रखें, रात को जल्दी सो जाएं और अंतिम जो सलाह हमारी रहेगी, अंतिम सलाह यही है कि परीक्षा से पहले एक दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है और शांति व आत्मविश्वास बना के रखना है। यूपीएससी प्रीलिम्स के 7वें दिन के रिवीजन चेकलिस्ट भी हम बता सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगा, जो चेकलिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही करना है, ऐसा ही करना है और देख लेना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा यदि ऐसा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी रैंक को सुधारने के लिए वहाँ पर जाएंगे, उनसे आपकी कंपटीशन है। तो शुरुआती दौर में आपको इन सभी रणनीति से जानना पड़ेगा, इन रणनीति को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका शुरुआत है ये और शुरुआत आपकी होती है तो एक उद्देश्य और एक रणनीति से ही पेपर निकलता है। तो ये रणनीति आपकी 7 दिनों की होना चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों के लिए ये जानकारी ठीक रही होगी और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और अपना मानसिक तनाव दूर रखिए और यही सोचिए जो कुछ हमने पढ़ा है वही आने वाला है। जिस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है वो सब कुछ ठीक होने वाला है। हमारी सभी के साथ दुआएं, सभी का सिलेक्शन हो। विश यू ऑल द बेस्ट सभी को।